आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम सिल्वेस्टर नईम है और मेरे अजीज़ों, आज मैं आप सबको यीशु मसीह की ज़िंदा होने की कहानी सुनाऊंगा। जब ज़ालिमों ने यीशु मसीह पर तशद्दुद ढाया, यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह के मुंह पर थूका और यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया और यीशु मसीह की मौत वाक़या हो गई और यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया, रख दिया गया और कब्र के सामने बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया गया और उसके ऊपर गवर्नमेंट की सील, गवर्नमेंट की मोहर लगी थी कि कोई उस कब्र को ना खोले। और उसके सामने गार्ड्स भी रखे थे ताकि कोई कब्र के अंदर ना जा सके। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र की तरफ को जा रही थी, बहुत सारे खुशबू के चीज़ें लेकर, और उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि हमारे लिए वो कब्र का पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि वो पत्थर बहुत वजनी था और उसके ऊपर गवर्नमेंट की सील लगी हुई थी। तो वो इसी परेशानी में जब कब्र पर पहुंची तो उधर एक भौचाल आया और ज़मीन कपकपाने लगी और उधर जो गार्ड्स खड़े थे वो कपकपाने लग गए, डरने लग गए और डर की वजह से वो मुर्दा से हो गए। और आसमान से एक फरिश्ता उतर कर आया और कब्र का मुंह खुल गया और पत्थर जब हटा तो उसके ऊपर वो फरिश्ता आकर बैठ गया। और जब उस पर फरिश्ता आके बैठा तो वो मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम से कहने लगा कि तुम डरो मत, मैं तुम लोगों के लिए खुशी की बिशारत लाया हूँ। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जाओ और सबको एक खुशी की बिशारत सुनाओ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और वो डरी डरी और सहमी हुई और बहुत खुशी के साथ यीशु मसीह को ढूंढने गलील में जा रही थी, जबकि यीशु मसीह उनको रास्ते में ही मिल गए और वो यीशु मसीह के कदमों में घिर गई, यीशु मसीह को सजदा किया और यीशु मसीह ने उनको कहा सलाम। और जब वो गलील में गई, गलील में जाके यीशु के शागिर्दों को ये बात बताई तो यीशु के शागिर्द बहुत खुश हुए। और जब ये बात सरदार काहिनों के कान में पड़ी तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई बुज़ुर्गों की और एक मज़ीद काहिनों की, और उन्होंने उन गार्ड्स को बहुत सारी रिश्वत दी, बहुत सारा पैसा दिया कि वो गलील में ये बात फैला दें कि यीशु मसीह को रात को उनके शागिर्द चुरा कर ले गए हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, सब गलील में जाकर ये बात बता दी कि यीशु मसीह को उसके शागिर्द चुरा कर ले गए हैं। और जब ये बात फैली तो मेरे अजीज़ों, ये बात आज तक मशहूर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको इस स्टोरी से ब्लेसिंग मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।